Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are all well. Welcome to the online classes. So let's start our topic. Today's topic is AND operation. In the previous lectures we discussed the basic operations of the digital electronics, and we said that there are different operations to perform Boolean algebra or Boolean expressions. In the Boolean expression we perform the operations AND, OR and NOT operations. So first we discussed AND operation. To discuss AND operation we draw circuit diagrams for the AND operation, switching circuits. These circuits are called switching circuits. Why we discuss switching circuits? Because it is easy to understand. So first we understand switching circuits and discuss the four possible switching states of the AND operation. So to draw switching circuits we have to know about the closed circuits and open circuits. Circuit diagram of the AND operation. How can we made it? A lamp is connected to a battery using two switches connected in series, considered as two inputs. कि जो हमने सर्किट डायग्राम बनानी है या कोई भी सर्किट बनाना है एंड ऑपरेशन के लिए, क्या करना है, हमें दो स्विचेस हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर देने हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देने हैं उस बैटरी के साथ और लैंप के साथ। ये दोनों के साथ कौन सा कम्बिनेशन है? ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, हमने पढ़ा हुआ है। तो सीरीज़ के साथ हमने दो स्विचेस को अटैच कर देना है, साथ एक लैंप अटैच कर देना है बैटरी के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पॉसिबल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि हमने दोनों स्विचेस को क्या उसकी स्टेट रखी है? ओपन। दोनों कंडीशन क्या है? दोनों स्विचेस ओपन है, तो करंट फ्लो करेगा इधर से? नहीं। उस कंडीशन में ये जो लैंप है वो क्या रहेगा? उसकी आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगी? ऑफ कंडीशन होगी उसकी। तो उसके लिए हम स्विचिंग टेबल बनाते हैं, स्विचिंग सर्किट के लिए स्विचिंग टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल S1 एंड S2 इनपुट्स हैं इसकी, और लैंप क्या है इसकी? आउटपुट पे क्या मिलेगी हमें? वो वैल्यू हमें स्विचिंग टेबल से पता लगती है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा हमने क्या कहा था? अगर हमारे पास नाउन हो इनपुट्स तो आउटपुट पर क्या मिलेगा वो हमें बूलियन अलजेब्रा या बूलियन एक्सप्रेशन बताती है, या फिर ट्रूथ टेबल बताता है। यहाँ पर हमें स्विचिंग टेबल बताएगा। जब दोनों ओपन थे स्विचेस तो लैंप क्या हुआ? ऑफ। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, हमने S1 को ओपन ही रखा है लेकिन S2 को क्या कर दिया है? क्लोज्ड। लेकिन हमें पता है करंट क्या फ्लो करता है क्लोज सर्किट में। यहाँ से अभी भी ये ओपन है तो करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, फ्लो नहीं करेगा। तो S1 जब ओपन है और S2 क्लोज्ड है तब लैंप क्या रहा है? ऑफ कंडीशन में। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? लैंप ऑफ रहेगा। नेक्स्ट, अब S1 को हम क्लोज कर देते हैं, S2 को ओपन रखते हैं, तब भी देखें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन है, तो लैंप उस कंडीशन में भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन है इसकी कि जब दोनों स्विचेस को हमने क्या कर लिया है? क्लोज्ड कर दिया है। जब दोनों सर्किट्स को क्लोज्ड किया है तो हमारे पास लैंप करंट फ्लो हुआ है, इस लैंप से भी पास हुआ है और सर्किट उसने कंप्लीट किया और हमारे पास लैंप क्या हो गया? ऑन हो गया। तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? लैंप ऑन मिलेगा। तो ये हमारे पास स्विचिंग स्टेट्स हैं और इसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया है कि जब भी हमारे पास दोनों स्विचेस ओपन होंगे लैंप ऑफ, एक ओपन दूसरा क्लोज तब भी ऑफ, अगर पहला क्लोज कर दें स्विच दूसरे को ओपन कर दें तब भी ऑफ। तो सिर्फ और सिर्फ लैंप ऑन कब मिलेगा हमें? जब दोनों स्विचेस क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे, तभी करंट फ्लो करेगा और हमारे पास लैंप क्या होगा? ऑन होगा। ये था एंड ऑपरेशन स्विचिंग सर्किट के लिहाज से। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिंबल्स और ट्रूथ टेबल्स। अब हम कहते हैं एंड ऑपरेशन वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है जो हमें बताता है कि एंड आउटपुट पे क्या मिलेगी, लेकिन ये जो परफॉर्म करता है वो सर्किट, उसे हम कहते हैं लॉजिक गेट। सो द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन, ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करे, उसको परफॉर्म करे, उसे हम क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। सो एंड गेट का हमारे पास क्या लॉजिक है कि वो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लॉजिक मीन्स कोई ना कोई सेंस
रीज़न, जिसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो, उसे हम कहते हैं लॉजिक। अब लॉजिक गेट क्या है इसके पीछे? लॉजिक गेट में कि हमारे पास आउटपुट पर जो वैल्यू होती है कब 1 आती है, जब दोनों स्विचेस क्या होते थे? क्लोज्ड होते थे। तो ये इसके पीछे सेंस थी, उसके लिहाज से हमने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनाई है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसका सिंबल। ये एंड गेट का सिंबल है, उसकी 2 इनपुट्स ए और बी, और आउटपुट हम उसको एक्स से शो करते हैं, जो हमारे पास अननोन है। इनपुट हमारे पास वेरिएबल जो होंगे हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है। आउटपुट पे भी हमें बाइनरी फॉर्म मिलेगी, लेकिन अननोन होगी। वो हमें कौन बताएगा? बूलियन एक्सप्रेशन बताएगी, बूलियन अलजेब्रा बताएगा। तो ये है एंड गेट का सिंबल, जिसकी 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, और ये इसकी डी टाइप सी उसकी शेप होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है एंड गेट के लिए? ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। इसे रीड कैसे करते हैं? अब डॉट नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसको मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? रीड एज एक्स इक्वल्स ए एंड बी। ये सिंबल किसका है? एंड का है। ये में पढ़ा है कि बूलियन अलजेब्रा सिंपल अरिथमेटिक से डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे रीड एज एक्स इक्वल्स ए एंड बी। एक्स इक्वल्स ए एंड बी। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। इसी को इसमें वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे और हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू आती रहेगी, बूलियन अलजेब्रा। तो हमें क्या पता था? ट्रुथ टेबल पढ़ा था कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है वो हमें क्या कहलाता है? ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल एंड गेट के लिए क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर इस इनपुट पे भी 0, इस इनपुट पे भी 0 हो, तो 0 को 0 से जब हम क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन करेंगे, तो आउटपुट पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 अगर हमारे पास ए 0 हो, बी क्या हो? 1, तब हमारे पास 0 एक्स हमारे पास क्या आएगा? 0, तब भी 0 रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम ए पे क्या रखते हैं? 1, बी पे 0, तब भी हमारे पास आउटपुट पर कंडीशन क्या आएगी? 0। ओनली पॉसिबल कंडीशन है जब आउटपुट पर हमारे पास हाई वोल्टेज होगी या 1 आएगा, जब दोनों के ऊपर क्या होगा? 1 1। इस पे भी 1 स्टोर होगा डेटा, इस पे भी 1, और हमें पता है 1 दोनों पे स्टोर किस तरह होगा? इस पे भी पॉजिटिव अटैच करेंगे, इस पे भी पॉजिटिव अटैच करेंगे बैटरी का टर्मिनल, और हमारे पास एलईडी यहाँ पर ब्राइट हो जाएगी, यहाँ पर हाई वोल्टेज अटेन हो जाएगा आउटपुट पे। तो ये है बेसिक ऑपरेशंस किसका? एंड गेट का। तो हम इसके लिए प्रैक्टिकली शो भी करवाते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इस ट्रूथ टेबल को। इसके लिए हमारे पास 2 डायोड्स होते हैं, उसकी एक इनपुट ये, इस इनपुट को हम ए कह देते हैं, इस इनपुट को बी कह देते हैं, और आउटपुट पे हमने क्या अटैच कर दिया है? एलईडी अटैच कर दिया है। तो हमने कहा है कि जो एंड गेट है वो सिर्फ और सिर्फ तभी आउटपुट पे वैल्यू देते हैं, 1 देता है, हाई स्टेट देता है, जब दोनों क्या हों? अटैच हों पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दोनों 1 1 हो। फॉर एग्जांपल, अब हम वेरीफाई करते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशन है। पहले एलईडी क्या है? ऑफ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दोनों टर्मिनल्स को अब हमने किस पे रख दिया है? 0 0 कंडीशन पे रख दिया है। 0 0 कैसे हुए हैं? मैंने बताया था आपको कि जब हम दोनों को नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे, तो नेगेटिव पे लो वोल्टेज होती है, तो लो वोल्टेज या फिर हम उसको जो डेटा होता है उस पर 0। तो ए टर्मिनल को भी और बी टर्मिनल को भी, दोनों को हमने किसके साथ अटैच कर दिया? नेगेटिव, मीन्स ए भी 0, बी भी 0। तब एलईडी क्या रही है हमारे पास? देखें 0। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ए को किधर रखना है? 0 पे, लेकिन बी को किधर ले जाएं? पॉजिटिव पे। तो बी को हम अटैच करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव के साथ जैसे अटैच किया है हमने, तब भी क्या कंडीशन रही है उसकी? 0। एलईडी ब्राइट नहीं हुई। अब हम तो उस पर भी आउटपुट क्या आएगी? 0। नेक्स्ट अब ए को 1 रखते हैं, बी को 0। अब ये था हमारे पास ए, इसको हम 1 रखते हैं और बी को 0। इसको हम इधर ले आते हैं और बी को किधर ले जाते हैं? ए को हम 1 दे देते हैं और बी को 0। जब हमने ए को 1 दिया, बी को 0, तब भी हमारे पास कंडीशन क्या रही है? 0। आउटपुट पे एलईडी ब्राइट नहीं हुई। लेकिन अब जब दोनों को 1 1 रखते हैं, 1 1 मीन्स दोनों को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, तो एलईडी को ब्राइट होना चाहिए। अब ए 1 है, बी को भी हम क्या कर देते हैं? 1 पे। तो दोनों देखें, जब दोनों 1 1 पे हैं तो एलईडी क्या हो गई है? हमारे पास ब्राइट हो गई है। तो इस तरह से हमने क्या करना है?
इस प्रैक्टिकल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा टर्मिनल, दोनों को 1 1 जब किया है तो एलईडी ब्राइट हो गई। ये है एंड ऑपरेशन हमारे पास। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे और ऑपरेशन को। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस और ऑपरेशन। जिस तरह हमने एंड ऑपरेशन को डिस्कस किया, इसी तरह और ऑपरेशन को भी स्विचिंग स्टेट से पहले डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन क्या है? और ऑपरेशन को सर्किट डायग्राम से हम कैसे शो करेंगे? अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल कंसिडर एज इनपुट्स। उसमें हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए थे स्विचेस को, इसमें हमने कैसे कन्वर्ट करना है? कनेक्ट करना है पैरेलल कम्बिनेशन के साथ। अब पैरेलल कम्बिनेशन के साथ अटैच करेंगे और साथ बैटरी अटैच करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन, जब स्विचेस दोनों क्या हैं? ओपन है। स्विचेस ओपन है तो लैम्प क्या हुआ है? ऑफ। तो नेक्स्ट कंडीशन S1 को हम क्या कर दें? ओपन, S2 को क्लोज। तब क्या हुआ? यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन ये उसको पाथ मिल गया है करंट को, तो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और लैम्प क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं S1 को क्लोज कर दें, S2 को ओपन। तो फिर ये तो पाथ ओपन है, लेकिन ये वाला पाथ करंट को मिल गया है, तो वो यहाँ से यहाँ तक पास हो जाएगा और करंट लैम्प से भी फ्लो होगा और ऑन हो जाएगा लैम्प। तो जब क्लोज किया S1 को, S2 को ओपन, तब हमारे पास लैम्प क्या हुआ? ऑन हुआ। नेक्स्ट, जब हम दोनों को क्लोज कर दिया, जब हमने दोनों को क्लोज कर दिया, तो इट मीन्स हमारे पास तब भी करंट क्या करेगा? फ्लो कर देगा। दोनों पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल सेम। लैम्प तब भी क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो क्लोज कंडीशन में भी क्या रहेगा? लैम्प ऑन रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिंबल और लॉजिक गेट्स। तो और गेट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके 2 इनपुट्स होते हैं, और एक ए इनपुट, एक बी इनपुट और एक आउटपुट होती है। तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले और गेट क्या है? द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट और ऑपरेशन। ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो और ऑपरेशन को क्या करे? इम्प्लीमेंट करे, उसे हम कहते हैं और गेट। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है और गेट के लिए? ए और बी इज इक्वल टू एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज एक्स इक्वल्स ए और बी। अब ट्रूथ टेबल क्या है? एंड गेट का हमने डिस्कस किया था, अब हम किसका डिस्कस करेंगे? और गेट का। तो इसके भी 4 कंडीशन पॉसिबल स्टेट्स होंगी। जब दोनों इनपुट्स को हमने क्या रखा? 0 0, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट, अगर ए को हमने 0 रख दिया, बी को 1, तब भी आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? 1। अगर हमने ए को क्या रख दिया? 1, बी को 0, तो हमारे पास तब भी 1 रहेगा। जब दोनों को 1 रख दिया हमने, तब भी हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी? 1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ और गेट में आउटपुट पर 0 वैल्यू कब आती है? जब दोनों 0 पर है। अदरवाइज तमाम पे वैल्यू क्या आती है? आउटपुट पे 1 1 1 हाई स्टेट रहती है। सिर्फ एलईडी अगर हमने अटैच कर दिया आउटपुट के ऊपर, कब वो ऑफ रहेगी? जब दोनों 0 होंगे। और ऑन कब होगी? कोई भी एक इनपुट उसकी हाई स्टेट पे होगी, तब भी हमारे पास एलईडी क्या रहेगी? ऑन रहेगी। तो ये था और गेट। इसको हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वेरीफाई करते हैं ट्रूथ टेबल किसका? और गेट का। उसमें भी हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी। एक इनपुट हमारे पास कौन सी होगी? बी, और एक ए। रेड वाली को हमने ए से शो कर दिया, बी को वाइट वाली बी से शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट पर हमने क्या लगा दिया? एक एलईडी। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो कंडीशन है वो है 0 0। बी को भी हम क्या रखेंगे? ए को भी 0 पे पुट करेंगे हम, और वाइट वाली जो हमारे पास है बी इनपुट, उसको भी हमने किससे शो कर देना है? 0 से। तो जब भी 0 0 पे हमने दोनों को अटैच किया, एलईडी क्या हुई? ऑफ ही रही है। तो 0 0 पे हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी? आउटपुट के ऊपर 0, लो स्टेट होगी। दोनों को लो से अटैच किया है, तो हमारे पास आउटपुट पे भी लो इनपुट आई, आउटपुट आई है। लेकिन जब हम 0 रखते हैं ए को, और बी को क्या करते हैं? 1। बी को हमने किससे शो किया था? वाइट वाली को बी से, और ए को किससे शो किया था? रेड वाली से। अब ए को जैसे ही हमने ए को हमने 0 ही रखना है। नेक्स्ट बी को क्या रखें हम? जो हमारे पास बी इनपुट है उसको हाई ले जाते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने बी को अटैच किया हाई वोल्टेज के साथ, एलईडी ब्राइट हो गई। इट मीन्स ए को हमने 0 किया, बी को 1, तो हमारे पास आउटपुट पे भी क्या आ गया? 1, हाई स्टेट है, इस वजह से एलईडी क्या हो गई? ब्राइट हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि ए को हम क्या रखेंगे? 1 और बी को 0।
ये था हमारे पास ए रेड वाला, इसको हमने क्या करना है 1 पे रखना है, और बी को किधर रखना है हमने 0 पे। अब बी को जैसे हमने 0 पे रखा और 1 को किधर रखा, ए को किधर रखा 1 पे, तब भी एलईडी क्या हुई है ब्राइट हुई है। इट मीन्स जब ए को 1 बी को 0 तब भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों को क्या रख दें 1 पे, ए पहले 1 पे है तो बी को भी अगर 1 पे रख दें तब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देखें तब भी हमारे पास कंडीशन क्या है 1। तो इस तरह हम इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पे हाई स्टेट, नेगेटिव पे लो स्टेट, इधर 1 इधर 0, इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द OR गेट एंड AND गेट ऑपरेशन। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।